सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और टाइटल ही आपने देखा होगा, हाउ टू क्रैक यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। एक बार में कैसे इसको आप क्रैक कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के, चूंकि मैं इतनी बार निकाल चुका हूं कि मुझे पता है कहाँ से क्या कितना आना है प्रश्न और कितना बढ़ के आप पास हो जाएंगे प्रीलिम्स। तो पहले मैं इसको 3 स्टेप में बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, देखिए 150 प्रश्न आते हैं। मतलब प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 होता है जीएस का, जीएस में 150 प्रश्न आते हैं, और पेपर 2 होता है सी सेट का। सी सेट सिर्फ और सिर्फ पास करना है। तो सी सेट के लिए मेरी अलग से वीडियो है। मैं अकेला आपको ऐसा लिख के चैलेंज दे रहा हूँ कि मेरी 15-20 वीडियो सी सेट की है और टॉपर्स कोड पे सी सेट के टेस्ट हैं। बस आप उतना रट लीजिए, वो स्ट्रैटेजी रट लीजिए, आप कभी फेल होंगे ही नहीं, कन्फर्म नहीं होंगे। अब रही बात जीएस पेपर 1 की, तो मैं बता दूं टोटल 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न? 150 प्रश्न आते हैं। कुल पूर्णांक रहता है 200। आपको सबसे बेहतरीन अटेम्प्ट कितना होगा, तो याद रखिए सबसे पहले मन में टारगेट लीजिए कि 110 से 115 आपको अटेम्प्ट करना है। 110 से 115 अटेम्प्ट करना है। गलती से भी 5 से लेके 10 से ज़्यादा गलती आपको नहीं करनी है। ठीक, मतलब 5 से 10 आपको गलत करना है, इससे ऊपर की गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये कैसे होगा ये भी मैं बता रहा हूँ। पहले आप याद रखिए 150 क्वेश्चन आएंगे, आपको सही करना है। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 110 से 115। जल्दबाजी में किसी भी स्थिति में ये मत सोचें कि 150 में से 140 अटेम्प्ट कर लें। आपको बहुत जाना हो तो 150 में से आप 120 तक अटेम्प्ट करिए, लेकिन 120 के ऊपर एक सही आदमी कभी अटेम्प्ट नहीं करता। सही आदमी का मतलब वो आदमी जिसकी बहुत अच्छे से तैयारी है, वो 120 अटेम्प्ट करता है। ये ऐसा मानता हूँ। जैसे हम लोग, मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो 110, 115, 120 यही रेंज जाता है, लेकिन कभी इसके ऊपर अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए कैसे अटेम्प्ट करेंगे और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। अपने पार्ट को 2 चीज़ों में डिवाइड करिए। ये देखिए, सबसे पहला क्या है? करंट अफेयर्स। सबसे पहली और सबसे मेन रोल, यूपी पीसीएस आपको पास होना है तो एक चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स। ये मेरी बात कहीं लिख लीजिएगा। अगर आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स रटा है और तो ये गारंटी है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आपका कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात, कितने महीने का? 6 महीने का करंट अफेयर्स। अब अगर मान लीजिए मार्च में पेपर है, तो आपको कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ना होगा? जनवरी हो गया पूरा, फरवरी हो गया पूरा, 4 महीना, तो ये 2 महीना ये हो गया, और पीछे के 4 महीने। इसका मतलब अगस्त से लेके दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ठीक, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, याद रखिए अगर आप हिंदी मीडियम के लिए हैं तो कहीं भागना नहीं है। इंग्लिश मीडियम में भी आपको कहीं नहीं भागना। मैंने टॉपर्स कोड पे हिंदी मीडियम की सबसे बेहतरीन बुक, मैं नाम नहीं लेता, घटनासार घटना चक्र, चूंकि कोई भी कॉपीराइट का इशू हो सकता है, इसलिए मैं पूरी बुक को स्कैन करके डाल देता हूँ। ठीक है ना, टॉपर्स कोड पे पड़ी है। नहीं, अगर 1-2 महीने का बचा होगा तो वो सब मैं स्कैन करके 1-2 दिन में डाल दूंगा। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। इसलिए कहीं से कहीं तक कुछ मत भटकिए। ठीक, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे रहिए, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप 6 महीने का इस तरीके से करंट अफेयर्स रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 25 प्रश्न कन्फर्म गारंटी। आपको इकट्ठा एक सिंगल बुक से नहीं पढ़ना, आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स मंथली वाइज रटना है। ठीक, अब जैसे हिंदी मीडियम की जो बुक मैंने डाल रखी है, वो पीडीएफ आपको पता चल जाएगा। कभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं बता भी दूंगा। ठीक है ना। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी बुक अलग है। अब तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, घटना चक्र इंग्लिश में भी आ रही है, मंथली आ रही है। मैं उसी की पीडीएफ अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, अपलोड कर रहा हूँ टॉपर्स कोड पे। तो भागिए कहीं भी मत, चुपचाप घर में बैठिए और बढ़िया से तैयारी करिए। तो एक हो गया आपका करंट अफेयर्स। ठीक, दूसरा अब आ जाइए जीएस पे। ये एक पार्ट है। अगर आपने करंट अफेयर 25 कर लिया, इसका मतलब आपकी 90% प्रोबेबिलिटी है कि अब आप थोड़ा भी पढ़ रहे होंगे तो आप पास होने की प्रोबेबिलिटी में रहेंगे। आ जाइए, सेकंड टॉपिक है क्या? पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में 25 से प्रश्न आते हैं लगभग। कितने? 20 से 25 प्रश्न या 22 से 26 प्रश्न आते हैं। इनको पढ़ने का एक साफ तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए। पॉलिटी की मैंने 70 क्लास ले रखी हैं, इंडियन पॉलिटी की, प्योर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग। आप उन 70 की 70 क्लासेस को रट डालिए। उनके सारे नोट्स टॉपर्स कोड पे हैं, उसको रट डालिए। फिर क्या करिए, उसी टॉपर्स कोड पे 30 साल के 1100 प्रश्न पढ़े हैं, 30 साल के 1100 प्रश्न पढ़े हैं पीडीएफ की, उसको आप रट डालिए। सब कुछ फ्री है, यहाँ से यहाँ तक में कोई भी पैसा नहीं है। अब ये काम सबसे पहला कर लीजिए। जब आप इतना कर लेंगे तो आप पाएंगे कि 15 प्रश्न आप हर हाल में सही कर लेंगे। क्या क्या पढ़ना है? मेरी वीडियो इंडियन पॉलिटी की, मेरी पीडीएफ, वही वीडियो की नोट्स जो है, वीडियो नोट्स प्रॉपर है। उसके बाद आपको क्या करना है, 30 साल का पेपर, 30 साल के 1100 प्रश्न है पॉलिटी के, वो रट डालिए। 15 प्रश्न की गारंटी है। उसके बाद अब जब आप क्या करेंगे, वो पेपर को उठाएंगे तो 15 प्रश्न आप सही करेंगे, और पेपर को भी रट लीजिएगा। जो प्रश्न है
मैंने PDF अपलोड कर रखी है इंडियन पॉलिटी की, उसको भी रट लीजिए। तो कितना प्रश्न आपका सही होगा? 15, गारंटी है, इसमें कुछ इधर उधर नहीं है, ज़्यादा दिमाग की मत लगाइए। दूसरा क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैंने स्पेक्ट्रम की नोट्स प्रॉपर वीडियो में बना के आप डालिएगा मॉडर्न हिस्ट्री बाई मानस पांडे यूट्यूब पे, आप खोलिए, 42-43 वीडियो है, प्योर 30 साल के पेपर से वो वीडियो बनाई है, उसको रेड डालिए। उसके अलावा 30 साल का पेपर को मैं एक्सप्लेन भी, मैं वीडियो से भी एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने PDF भी अपलोड कर रखी है, ठीक, दोनों चीज़ अपलोड कर रखी है। अगर आप इतना कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन आप सही तरीके से कर लेंगे, ठीक। अब आ जाइए तीसरी चीज़, फिर आती है मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। देखिए सबसे ऊपर आपको पॉलिटी रखना है, क्योंकि यहाँ से 25 प्रश्न आएगा, 15 आपको सही करने हैं हर हाल में। मॉडर्न हिस्ट्री 12 से 13 प्रश्न आएंगे, जिनमें से 8 से 10 आपको हर हाल में सही करने हैं। फिर आपको शुरू करना है मध्यकालीन और प्राचीन भारत। इनको पढ़, मध्यकालीन की भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, अच्छे से वीडियो देख लीजिए, पिछले सालों के पेपर लगा लीजिए। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये बताइए घटना चक्र लगानी है कि नहीं लगानी है, जो समसामयिकी आती है। तो मैं बताऊं भैया, घटना चक्र आप बिल्कुल लगा लीजिए, लेकिन 1 महीने का आपके पास टाइम है, इतनी मोटी बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे पता है। इसलिए सिंपल जो 10 पन्ने का PDF मैं अपलोड करता हूँ 30 साल के प्रश्नों का, उसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन कम समय में वो बहुत बेहतर तैयारी आपकी कर देगा, ठीक। तो आप देखिए, मध्यकालीन भारत के 900 प्रश्न, प्राचीन इतिहास के 600 प्रश्न और मॉडर्न हिस्ट्री के 1200 प्रश्न, इतना रट डालिए तो आपको मिल जाएगा इससे कितना, कन्फर्म 20 से नंबर, 25 से 30 प्रश्न आते हैं हिस्ट्री के, जिनमें 20 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। 5 प्रश्न ऐसे आते हैं इतिहास में जो किसी के समझ में नहीं आते, वो आपके लिए नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। मेरी बात याद रखिए, एग्जाम में वो आदमी स्मार्ट है जिसे पता हो कि कौन सा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना। फिर अगला टॉपिक आता है इंडियन जियोग्राफी। कुछ नहीं करना, पूरी वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बना रखी है, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। इंडियन जियोग्राफी में 15 से 18 प्रश्न आते हैं, जिनमें 10 से 12 आप आराम से सही कर लेंगे। तरीका, वीडियो देखिए, तुरंत एक अभी से शुरू करेंगे तो आप 6 घंटे में पूरी इंडियन जियोग्राफी खत्म कर लेंगे। वीडियो देखिए, और वीडियो को देखने का सीक्वेंस ये रखिएगा, जियोग्राफी में सबसे पहले फिजिकल जियोग्राफी के वीडियो देखिए मेरे, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे देखिए इंडियन जियोग्राफी के वीडियो। वर्ल्ड जियोग्राफी में कुछ नहीं करना, पिछले 30 सालों के प्रश्न को रटना है, वही प्रश्न आते हैं। जैसे कोयले का वर्ड कहाँ, कौन से देश कोयले के लिए फेमस है, कौन से देश में जस्ता ज़्यादा आता है, कन्फर्म है, कहाँ से मालवाहक पोत, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, कुछ अलग से नहीं आती, वही जो पिछले साल आ रही हैं वही आती हैं। तो ये हो गया भूगोल का सिर्फ और सिर्फ इतना काम, ठीक। अब आप, फिर मैं बता दूं आपको, घटना चक्र आपने अगर 3-4 बार पढ़ी है तो आप बिल्कुल घटना चक्र रट डालिए, लेकिन जो शॉर्ट PDF में 30 सालों के प्रश्नों का डालता हूँ उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भी घटना चक्र ही है, घटना चक्र का एक छोटा रूप है, ठीक है। वो यूथ कंपटीशन का, ये घटना चक्र का है। कम समय में आपकी तैयारी हो जाए, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। फिर आपको इन्वायरमेंट शुरू करना, एकदम यही सीक्वेंस है। फिर आपको इन्वायरमेंट शुरू करना है। इन्वायरमेंट 10 से 12 नंबर का, सिर्फ और सिर्फ आपको घटना चक्र लगानी है। देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको खुलेआम, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र का इन्वायरमेंट रट डालिए, 7 प्रश्न आप आराम से कर लेंगे। फिर आ जाइए साइंस में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें सबसे ऊपर है बायोलॉजी। सबसे ऊपर है क्या? बायोलॉजी। 10 से 12 प्रश्न आएंगे, 8 आपको सही करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके लिए भी आप सिर्फ एक काम करिए, घटना चक्र को कम से कम 2 से 3 बार, कितनी बार? 2 से 3 बार घटना चक्र लगा लीजिए। और टॉपर्स कोड पे जो पिछले सालों के प्रश्न पड़े हुए हैं 1200-1300, उनको लगा लीजिए, उनको लगा लीजिए मतलब उनको रट डालिए, सेम प्रश्न है, कोई अलग से नहीं है। फिर आ जाइए, उसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, सिर्फ 1 दिन का टाइम लेना है, सेंसस का नोट्स बना लीजिएगा। सेंसस की वही चीज़ पढ़नी है जो पिछले सालों में आया है, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। 3 प्रश्न आपको सही करने हैं हर हाल में। फिर आता है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के लिए आपको घटना चक्र की अभी मत लीजिएगा बुक, याद रखिए, घटना चक्र की बुक लीजिएगा, वो भी कब? एग्ज़ाम के, चाहे घटना चक्र की और चाहे परीक्षा वाणी की, एग्ज़ाम के ठीक पहले 15 दिन पहले, याद रखिएगा, ताकि उसमें जितने करंट हैं वो पूरे कवर हो जाते हैं। और एग्ज़ाम के पहले मैं आपको यूपी स्पेशल कवर करवा दूंगा, परेशान मत होइएगा, यूपी स्पेशल के जो करंट हैं वो सब मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। फिर आता है बजट। बजट से 4 प्रश्न फिक्स हैं, कोई डाउट नहीं कि कोई काट नहीं सकता, बजट के 4 प्रश्न फिक्स हैं, ये आने ही आने हैं। इसमें क्या आता है, 1 प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से, 2 प्रश्न बजट से आता है, और वो भी डेटा वाइज आता है, ठीक।
तो इसके कैसे कवर करेंगे मैं बताऊंगा उसका भी तरीका। लास्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से 15 प्रश्न आएंगे, ठीक, जिनमें से जो 8 प्रश्न रहेंगे वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स के रहेंगे, ठीक, और बचे सारे करंट के रहेंगे। स्टैटिक इकोनॉमिक्स के लिए मेरा पैर अभी 10 दिन में सही हो जाएगा। स्टैटिक इकोनॉमिक्स के लिए मैं बहुत बढ़िया सी वीडियो बना दूंगा, पीडीएफ मेरी रेडी है, बस मुझे उसको पढ़ाना है। तो आपको इकोनॉमिक्स में 8 प्रश्न तो गलत नहीं होंगे क्योंकि वो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है। बचे प्रश्न के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया सब्जेक्ट। आपको इसी तरीके इसको 2 से 3 बार समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद क्या है सबसे ज़रूरी कि आप टेस्ट सीरीज़ जरूर लगाएं। टेस्ट सीरीज़ लगाने के पहले 2 चीज़ पढ़ना है आपको। जो फ्री पीडीएफ मैंने टॉपर्स कोड पे सारी अपलोड की है, टॉपर्स कोड पे चले जाइए, उस पर फ्री पीडीएफ है, सबको पढ़ डालिए, रट डालिए, जितनी भी 30 सालों की फ्री पीडीएफ है। अब देखिए सर, हर सब्जेक्ट की फ्री पीडीएफ मैंने नहीं डाली है, मैंने वो सब्जेक्ट की फ्री पीडीएफ डाली है जो कि मैक्सिमम आते हैं, मतलब जिनसे ज़्यादा स्कोर होता है। हर चीज़ तो आप कवर कर नहीं सकते, ठीक। जब आप इतना मैंने बताया तो इतने में अगर याद रखिए पूरा जो मैं हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर रखा है, इस हिसाब से आप 125 क्वेश्चन सही कर जाएंगे। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आप इंसान हैं, कुछ गलती होती है, 1 आध 2 क्वेश्चन छूटेंगे, 10-12 क्वेश्चन छूटेंगे, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट कम तैयार कर पाएँ, ज़्यादा तैयार कर पाएँ तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। फिर भी आपको हर हाल में 110 से 115 अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम 8 से 10 गलत करने हैं। आपका सिलेक्शन याद रखिएगा 95 से 100 के बीच में मेरिट जाती है, उतना ही जाएगी। अब रही बात इधर, तो फ्री पीडीएफ पढ़िए। सबसे ज़रूरी है टेस्ट देना, याद रखिए टेस्ट देना इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स नहीं पास हो पाएंगे, ये सच है। प्रीलिम्स पास करने के लिए ज़रूरी है टेस्ट देना, ये मैंने खुद को भी बताया, 10 बार समझा दिया और बहुत सारे बच्चों को मैं यही समझाता हूँ। टेस्ट के लिए आप टॉपर्स कोड पे ही जाइए और कहीं मत जाइए। मैं बता दूँ, दुनिया में आप कहीं भी जा रहे होंगे तो जितनी भी मार्केट में आपको टेस्ट सीरीज़ अच्छी से अच्छी इंस्टीट्यूट की दिखेगी, वो सब की कॉपी पेस्ट मैंने बना के टॉपर्स कोड पे डाल रखी है। कोई यहाँ पे 40 तो फ्री टेस्ट है, पहले अटेम्प्ट करके देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड का है, वही है जो पिछले सालों में आया हुआ है। इसलिए कहीं मत भटकिए, तुरंत जाइए टॉपर्स कोड पे, ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। आप अगर इस टेस्ट सीरीज़ को रट लेते हैं और इस टॉपर्स कोड के सभी फ्री पीडीएफ को रट लेते हैं तो आप कंफर्म मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। सिर्फ यही स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि मैं यही स्ट्रैटेजी फॉलो करके पिछले 3-4 बार से लगातार निकाल रहा हूँ। प्रीलिम्स कभी नहीं फेल होता हूँ, मेंस भी ऑलमोस्ट निकल जाता है, ठीक है। तो आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।